आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू। धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु जी गए सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये इस वर्ष का दूसरा आराधना का दिन हमारे जीवन के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस नए वर्ष के अंदर ये दूसरा आराधना का दिन आपने हमें देकर आशीष के रूप में हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आप महान और जीवते परमेश्वर है कि आप हमेशा हमें एक नई जिंदगी में लेके चलते हैं, नए दिन में लेके चलते हैं, नए अभिषेक में और विशेष रूप से नए अनुभवों में लेके चलते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार ये नए वर्ष के दूसरे आराधना के दिन हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, हर एक के ऊपर आपकी बरकत और आपकी आशीष, हर एक के बंधन टूट जाए और एक इस नए साल में खुदावंद आपका जलाल हर एक के द्वारा दिखाई दे, क्योंकि आप जलाली खुदा है। आप अपने जलाल को किसी को नहीं देते हैं। आपका जलाल कायम है, जो आसमान में है आपका तख्त कायम है और आपका तख्त, आपका सिंहासन कायम रहे। हर एक को छू लीजिए इसी वक्त और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। देखने वाले सुनने वाले हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, जो देखेंगे जो सुनेंगे उनके साथ बातें कीजिए, ताकि आपका कलाम, आपका वचन कायम है और आपका वचन आला है, सच्चा है। प्रभु जी आपने ऐसा हम पर अनुग्रह किया, फजल के, इसके लिए शुक्रगुजार। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हम चलाए। यह दुआ हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु महान और जीवित है कि आज ये दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा करें, उनकी प्रस्तिश करें, उनकी हमद करें। और आज का जो वचन है बहुत ज़रूरी है। उसका शीर्षक है एक मसीही को क्या कहा जाता है। एक मसीही को क्या कहा जाता है, वॉट अ क्रिश्चियन इज सेड टू बी। एक जो हम अपने आप को जब मसीह कहते हैं तो सिर्फ मसीह कहना काफी नहीं होता है, लेकिन उनको क्या क्या कहा जाता है। इस मुकद्दस किताब के अनुसार, इस वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार वचन क्या कहता है और हमें उसके अनुसार देखना बहुत जरूरी है। क्या हम के अनुसार मसीह है? क्या हम इसके अनुसार मसीह है? वचन को पढ़ेंगे, कलाम को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसके अंदर पहला अध्याय चैप्टर 1, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1, और इससे 1 से 10 कलाम, 1 से 10 वचन को हम देखते हैं। देखिए, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे
मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखैया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बनाते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, और ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आइए देखिए किताब पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। थिस्सलुनीकियों की जिंदगी और ईमान, तुम सबके बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और अपने बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यस्सु की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारो, हम जो मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो, इसलिए कि हमारे खुशखबरी तुम्हारे पास न फ़कत लफ्ज़ी और तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्दुस और पूरे एतिकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दुस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदा की मानिंद बने, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने, क्योंकि तुम्हारे हाथ से न फ़कत मकिदुनिया और अखया में खुदावन के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हजरत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं। तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यस्सु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। आमीन। बहुत जरूरी है कि एक से एक मसीह, एक विश्वासी को क्या कहा जाए और क्या हम वैसे है। जब ये खत पौलुस ने लिखा कलीसियाओं के नाम थिस्सलुनीकियों के लोग ऐसे थे। आज के ज़माने में हमारे पास ये वचन आते आते, ये कलाम आते आते, अगर हम देखेंगे तो इनमें से कोई भी बात मसीहत में दिखाई नहीं देगी। मसीहत में है लेकिन मसीहों में दिखाई नहीं देती है। सबसे पहली बात है, नंबर 1, एक सक्रिय विश्वासी एंड एक्टिव बिलीवर। क्या होता है एक मसीह? सक्रिय
विश्वासी, यानी तुम्हारे विश्वास पूर्ण कार्य, तुम्हारे विश्वास पूर्ण कार्य, योर वर्क ऑफ फेथ। तीसरा वचन हम देखते हैं यहां पर, देखिए, और अपने खुदा के बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम, देखिए क्या लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम। कार्यरत विश्वासी, सक्रिय विश्वासी। आज विश्वासी है लेकिन कार्यरत नहीं है, सक्रिय नहीं। याकूब कहते कार्य के विश्वास व्यर्थ, पौलुस कहते हैं बिना देखे विश्वास, लेकिन दोनों में भी कार्य है। हमारा विश्वास किसी पर है, हम कार्य कर रहे हैं, के अनुसार चलना, ये याकूब के अनुसार भी एक ही है, कुछ अलग नहीं। लेकिन आज क्या एक मसीह व्यक्ति कार्यरत है, सक्रिय है, क्या एक्टिव है? सब बातों में एक्टिव है, सोशल वर्क में एक्टिव है, घूमने घामने में एक्टिव है, काम करने में, ये सब बाकी के बातों में एक्टिव है, लेकिन क्या प्रार्थना करने में सक्रिय है, बाइबल पढ़ने में सक्रिय है, सुसमाचार सुनाने में सक्रिय है, एक दूसरे के साथ मिलने में सक्रिय है, क्या प्रार्थनाओं में हाजिर रहने के लिए सक्रिय है, कलीसिया में हाजिर रहने के लिए सक्रिय है? कार्यरत जो भी काम करता है वो विश्वास के द्वारा करता है। आज इस नए वर्ष का यह दूसरा आराधना, गए वर्ष भी हमने कहा था कि भाई मैं आज ऐसे ठहराता हूं कि एक वचन के द्वारा मन बताया था कि हम महीने में क्यों ना हो एक आदमी को, एक आत्मा को प्रभु के पास लाएंगे। इसका अर्थ होता है हर एक व्यक्ति के द्वारा 12 व्यक्ति, महीने में एक। अब खुद मसीह में नहीं रहोगे तो सक्रियता कुछ काम की नहीं है। हमारे जीवन के अंदर ये जो एक्टिवनेस है, जब भी कभी कभी हमें बुलाया जाता है, अरे यार वहां पे प्रार्थना को जाना है, हमारे कितने काम सामने आ जाते हैं, ये नहीं वो कारण, वो नहीं वो कारण, कितना बहुत रीजंस, बहुत कारण रहते हमारे पास। सारी दुनिया का काम करने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन एक सक्रिय विश्वासी बनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यही है जीवन की। अगर उन 12 चेलों के पास देखोगे तो देखिए क्या क्या कार्यरत थे, इसके लिए इतना बड़ा सुसमाचार हुआ है। यीशु मसीह खुद कार्यरत था। तो बाइबल कहती है कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें उसके पद चिन्हों पर भी चलना है, उसमें कदमों के निशानों के ऊपर चलना है। हमारा परमेश्वर परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन कब बदलेगा? जब एक विश्वासी कार्यरत होगा, सक्रिय होगा। तो दुनिया की परिस्थिति, हमारे जीवन की परिस्थिति
अगर वो बदलनी चाहिए तो हमें सक्रिय होना पड़ेगा, हमारे अंदर सक्रियता, एक्टिवनेस आना जरूरी। हमेशा काम के पूछा गया, खुदावंद ने कहा मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यशायाह नबी कहते हैं हाँ मैं सक्रिय, मैं हूं एक्टिव, चलो मुझे भेजो। उसके बाद दूसरी बात, उद्यमी कार्यकर्ता, उद्यमी कार्यकर्ता, अ डिलीजेंट वर्कर, प्रेम पूर्ण काम, तीसरा वचन ही कहते हैं, और प्रेम का परिश्रम, उद्यमी, डिलीजेंट, वो कार्यकर्ता, जो कार्य करता है वो कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्वक, एक मसीही जीवन। रोते हुए करने वाला परमेश्वर को नहीं चाहिए। क्या है, कभी कभी क्या प्रभु क्या काम दिए, उन्हें एक बोझ करना है, इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन मन खुशी हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रेम पूर्वक, उद्यमी, डिलीजेंट वर्कर। उठना है यार, नहीं जाना, जाना पड़ता है, इतवार के दिन जाना पड़ता है। आने तक पैरों के अंदर की रुकावट बांधी रहती है और उसको घसीटते घसीटते आते हैं हमने। जाना पड़ रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी जाना पड़ रहा है। कौन से कार्य करता है? हम कहा कि जाके यहाँ आपको प्रार्थना को जाना है, क्या क्या मुसीबत गले में डाल दी है, जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह उद्यम में जो नेचर है, इट्स अ डिलीजेंटनेस, वो नहीं है। प्रेम करना है, इसके लिए करना है, जरूरत जबरदस्ती करना है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है असिस्टेंट को भी असिस्टेंट लगता है, एक हाथ के नीचे काम करने वाला जो होता है उसके लिए भी एक हाथ के नीचे होता है। अगर किसी को कहा जा रे बाबा ये काम कर, वो खुद नहीं, अगर जिसको बोला है वो नहीं करता। आजकल के मसीही लोगों की बात, वो दूसरों को, अरे तो होगा क्या, जरा मुझे काम है, वो आगे वाले को बताता है, वो आगे वाले को बताता है। यीशु मसीह मनुष्य के लिए तुम्हें बलिदान करना है, उसका कोई असिस्टेंट नहीं था, उसने किसी को नहीं कहा चलो भाई मैं तो परमेश्वर हूं, मेरे असिस्टेंट को भेज देता हूं। आप कहोगे पिता ने पुत्र को भेजा, लेकिन पिता ही पुत्र बनकर यहां पर रहा है। त्रिएक परमेश्वर है, व्यक्तित्व तीन है, लेकिन परमेश्वर एक है, और वो तीन व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व पुत्र बनकर यहां पर है। उसने किसी और को नहीं, दूतों को नहीं भेजा, क्योंकि बाइबल के किताब में लिखा है वो अपने दूतों पर भी भरोसा नहीं रखता है। उसको पता है ये कुछ काम के है नहीं, ये भी कब मुसीबत आएगी तो पहले से नीचे डाला है। तो फिर मनुष्य की तो सोचो ही मत। और यही कार्य प्रेम पूर्वक काम नहीं कर रहे। जो भी काम दिया जाता है प्रेम पूर्वक, कहीं भी काम कर रहे हो प्रेम पूर्वक। प्रभु ने जो काम दिया है वो प्रेम पूर्वक। एक विश्वासी को एक उद्यमी कार्यकर्ता होना जरूरी। तीसरा, धैर्यवान दर्शक, आशा में दृढ़ता, मीन्स एंड एंड्योरिंग लुकर, पेशेंस ऑफ होप,
आशा में दृढ़ता, धैर्यवान दर्शक, तीसरा ही वचन है वहां पे लिखा है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता और लगातार स्मरण करते हैं। आशा की धीरता उर्दू में लिखा है, और मोहब्बत की मेहनत और उम्मीद के सब्र को बिना लगाए, सब्र है ना, आशा के साथ धैर्यवान दर्शक होता है। मैंने प्रार्थना की, मैंने सुसमाचार सुना है, आशा है काम होगा, दर्शक बनता है, काम को देखने की कोशिश करता है। और विश्वास यह होता है काम हो चुका है। विश्वास क्या होता है? देखो, आशा कहती काम होने वाला है, विश्वास कहता है काम हो चुका है। और ये दोनों के बीच में सब्र होता है, दृढ़ता होती है, धीरज होता है, रुकना पड़ता है। काम दिखाई देने के बाद विश्वास पूरा हो जाता है, लेकिन काम हो चुका है, ये विश्वास में बने रहना आशा के साथ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये धैर्यवान दर्शक, आशा में दृढ़ता होनी चाहिए। प्रभु करने वाला पता है, लेकिन जो दिमाग में भरा है, पता नहीं ये कब होता है, होगा क्या नहीं। कभी कभी किसकी होता है तो हम उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों करते हैं? प्रभु करो, फिर प्रभु फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे कुछ काम के लिए, ये जब प्रभु को करने के ऊपर जबरदस्ती क्यों करते हैं? कुछ काम के लिए वक्त लगता है तो प्रभु काम करने वाले, लेकिन कुछ चीज के लिए प्रभु सीधा नहीं कहता है। पौलुस ने कहा मेरे अंदर से वो कांटा निकाल दे, जो कमजोरी है वो निकाल दे। उसने कहा नहीं, सीधा कहा नहीं, लेकिन मेरे लिए काफी है, फजल जो है वो तुम्हें काफी है। खत्म हो गई बात। क्या पौलुस ने दोबारा उसके लिए प्रार्थना की? कभी कभी उदाहरण दिया जाता है, बाइबल से उदाहरण दिया जाता है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया उस पुत्री का और वो दुष्ट न्यायाधीश का, कि वो लगी रही। उसको बात थी, वो बेटा थी, साधन ही नहीं था, इसके लिए वो लगी रही। हमारे पास दूसरे साधन भी होते हैं, लेकिन हम वही चाहिए। इसके लिए यानी दर्शक बने रहे, प्रभु को देखते। दर्शक का काम क्या होता है? जब हम कहीं जाते हैं, कुछ देखने के लिए जाते हैं, जब आप देख रहे हैं कुछ, तो क्या आप वहां जाके कुछ करते हैं? आप सिर्फ देखने का काम करते हैं, कैसे पूरा होता है। जब कोई नक्शा बना होता है
कागज के ऊपर और एक इमारत, एक बिल्डिंग बनने वाली होती है, तब हमें सिर्फ वो कागज के ऊपर लकीरें दिखाई देती है, नहीं खाने दिखाई देते, वो हमारे समझ में। लेकिन जैसे जैसे वो बनते जाता है तब हमें पता चलता है यहाँ क्या है न वहाँ क्या है, तब तक नहीं पता चलता है। लेकिन आज के विश्वासी जो है लकीरें हाथ में लेके चल रहे, उसको पूरा नहीं कर रहे। उसको काम तो करने दो, आशा से दर्शक तो बने रहो। जब कहीं आप मकान अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे और मकान के लिए आप बयाना दोगे और मकान बन रहा है, तो क्या रोज एक एक वीड जाके चेक करोगे? रोज जाते हैं आप? क्यों नहीं? क्योंकि काम करने वाला करता रहता है, उसके ऊपर हमारा भरोसा है और वो हमारे मकान को पूरा जरूर करेगा, ये हमें पता है। परमेश्वर के बारे में ही गड़बड़ क्यों होती है? इसका कारण है कि हम उस बिल्डिंग के तरफ कभी भी जा सकते हैं जो बन रही है, और फिर प्रभु दिखाई नहीं देता है, उसका काम करने का तरीका दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं है। खत्म हो गई बात। क्योंकि अगर हमारा